सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे थायराइड के इश्यूज़ जो हैं वो फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी के अंदर एक रोल प्ले करते हैं। अगर आपको थायराइड इश्यूज़ हैं तो आपकी फर्टिलिटी एज़ वेल एज़ आपकी प्रेगनेंसी में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आने वाली हैं। कैसे, मैं इस वीडियो के लास्ट तक बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जैसे कि हम जानते हैं कि थायराइड इश्यूज़ मेल और फीमेल्स दोनों में होते हैं। तो अगर मैं बात करूं मेल्स की, तो थायराइड इश्यूज़ की वजह से मेल्स का स्पर्म काउंट कम हो जाता है, उनकी सेक्सुअल ड्राइव भी रिड्यूस हो जाती है, जिस वजह से उनमें इनफर्टिलिटी आती है। वहीं दूसरी ओर मैं बात करूं फीमेल्स की, तो फीमेल्स में थायराइड इश्यूज़ की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जिसमें सबसे पहला तो वो कॉन्ट्रसेप्शन नहीं कर पाती वर्क ढंग से, क्योंकि थायराइड जो है वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो उस वजह से वो आपके हार्मोन्स को इस तरीके से रेगुलेट करता है कि कोई भी कॉन्ट्रसेप्टिव वर्क नहीं करती, और चांसेस रहते हैं कि जो भी आपने कॉन्ट्रसेप्टिव यूज़ करी हो, टैबलेट्स, पिल्स, वो आपको उतना इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट ना दे। इसके बाद बहुत ही कॉमनली देखा जाता है जिन फीमेल्स के अंदर थायराइड इश्यूज़ होते हैं उनके अंदर इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है, यानी उनके मेंसेस जो हैं वो बहुत ही इर्रेगुलर आते हैं, कभी भी आ जाते हैं, और फ्रीक्वेंट भी कभी कभी ये देखा जाता है कि फ्रीक्वेंट आते हैं और कभी कभी 2-2 महीने तक भी नहीं आते। इसके साथ साथ जिन फीमेल्स में पीसीओडी और थायराइड के इश्यूज़ दोनों हैं, पीसीओडी इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, अगर ये दोनों होते हैं तो उस केस में उनके अंदर इरेगुलर हेयर ग्रोथ, यानी फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा होंगे, यानी मुंह पे बहुत ज़्यादा बाल बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ मूड में इरिटेबिलिटी, पूरे टाइम गुस्सा आना, थकावट महसूस होना, एक्सट्रीम फटीग, किसी भी काम में मन ना लगना, ऐसे लगना कि जैसे पूरे टाइम आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है, और साथ साथ आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो इरेगुलर रहती है उस वजह से भी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। तो आजकल तो रिसेंट टाइम में रिसर्च भी चल रही है कि थायराइड और पीसीओडी की वजह से कैसे डे टू डे में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं एक फीमेल बॉडी में। इसके बाद जैसे कि हम सभी जानते हैं कि थायराइड की वजह से वेट के ऊपर सीधा असर आता है। कुछ लोगों का वेट गेन होता है तो कुछ लोगों का वेट लॉस होता है। तो सडन चेंज इन वेट, ये भी एक रीज़न है इनफर्टिलिटी का, और प्रेगनेंसी के दौरान वैसे भी वेट बढ़ता है, और अगर इस वजह से कम हो तो ये दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम दे सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी। अब क्योंकि मैंने आपको ये समझाया कि थायराइड इशू एक हार्मोनल इशू है, जिस वजह से हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, इस वजह से चांसेस होते हैं कि जिन लोगों को थायराइड जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा हो जाए या फिर अनकंट्रोल्ड हो, तो उन केसेस में हमें मिसकैरेजेस देखने को मिलते हैं। इसके बाद इरिटेबिलिटी इन नेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थायराइड इश्यूज़ की वजह से पेशेंट पूरे टाइम फटीग फील करता है, वो कोई काम एक्स्ट्रा ना करते हुए भी उसको किसी भी काम में मन नहीं लगता, पूरे टाइम थका हुआ महसूस करता है, इरिटेशन इन नेचर उसके फील होती है, साथ ही साथ उसे पाल्पिटेशंस फील होती है। अब इसके पीछे बहुत एक सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि थायराइड एक मेटाबॉलिज्म एंड हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है, जिस वजह से हार्ट के जो मतलब एक तरीके से रिसेप्टर्स हैं वो उसको उसकी वजह से अफेक्ट होते हैं, और हमारी हार्ट रेट इरेगुलरली बढ़ जाती है, जिस वजह से हमें आर्टीरियल फिब्रिलेशन जैसे पाल्पिटेशंस हमें महसूस होते हैं। आम भाषा में आप समझना चाहें तो जैसे थायराइड ग्लैंड अगर आपकी बॉडी में बढ़ता है तो हार्ट को थोड़ा इरेगुलर पंप करने पे वो मजबूर करता है, जिस वजह से आपको पाल्पिटेशंस, यानी बार बार ऐसा लगेगा जैसे कभी तो दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है और कभी बिल्कुल स्लो, इस फीलिंग को बोलते हैं पाल्पिटेशंस। तो अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हैं तो अपना थायराइड एग्ज़ामिनेशन ज़रूर कराएं, डॉक्टर से ज़रूर मिलें, अपने घर के आसपास के किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं और इस चीज़ के लिए पहले डिस्कस करें प्रेगनेंसी से पहले। नहीं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे इस चीज़ से रिलेटेड। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम 24/7 अवेलेबल है आपकी इस चीज़ में मदद करने में, क्योंकि अगर आप थायराइड को ठीक करते हैं
सही तरीके से जड़ से ठीक करते हैं तो आप अपनी प्रेगनेंसी में कोई भी इश्यूज नहीं फेस करेंगे। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस इश्यूज के साथ आपको प्रॉब्लम आ रही है प्रेगनेंसी के दौरान, आपको किस चीज़ में लग रहा है कि मेरे को ये चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए, उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताएं मुझे, ताकि मैं उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।